सपोजली आप उस दिन पूछ रहे थे ना एफआईआर को ख़त्म कराने के क्या तरीके हैं, और यही हमारे पास बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। अगर हमारे इनबॉक्स देख लें या व्हाट्सएप जो दफ्तर का नंबर है उस पर यह सवाल आता है कि एफआईआर को हम ख़त्म कैसे कराएं। इसमें लोग दो तीन जो है वो गलतियाँ करते हैं। सबसे मेजर गलती ये है कि वो तफ्तीशी के पीछे और पुलिस वालों के पीछे लगे रहते हैं, उनको पैसे देते हैं और कहते हैं जी आप एफआईआर हमारी ख़त्म कर दें और वो सारा लिख के दे दें तो हमारी जान इससे छूट जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एफआईआर को ख़त्म करने के दो तरीके हैं जो कानून में दिए गए हैं, सीआरपीसी में भी मौजूद है। एक तो ये कि अगर आपने पुलिस जिसने एफआईआर काटी है वो उसकी अखराज रिपोर्ट बना दे, जिसको कैंसिलेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, अखराज रिपोर्ट भी कहते हैं। और वो अखराज रिपोर्ट सिर्फ बनाना जो है वो रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए। उस अखराज रिपोर्ट को जब तक कोर्ट में जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश नहीं होती तब तक वो अखराज रिपोर्ट की वैल्यू नहीं है। और वो मजिस्ट्रेट ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट उसके साथ एग्री करे। हमने अभी रिसेंटली ये केस किया, उसमें जो क्लाइंट है वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो है वो केस तो ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है ना वो कह रही है कि अभी भी हमारे साथ सेटलमेंट की बात करें। तो मैंने कहा वो बिल्कुल सही कह रही है, वो इस वजह से कि आपने मजिस्ट्रेट ने अभी तक आपके केस से एग्री नहीं किया। पुलिस ने आपने उनसे सेटलमेंट की और उन्होंने आपको कैंसिलेशन रिपोर्ट बना दी, लेकिन क्या मुतलका मजिस्ट्रेट ने उससे एग्री किया? तो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसके सामने आपकी अखराज रिपोर्ट जो पुलिस देगी, पुलिस कहेगी इसके खिलाफ हमें एविडेंस नहीं मिला और हम इसको जो है वो इसमें तफ्तीश में बेगुनाह कर रहे हैं और ये जो है वो होना चाहिए या पर्चा कैंसिल होना चाहिए या इसका कोई इसमें रोल नहीं बनता। तो वो कैंसिलेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, मजिस्ट्रेट उसके ऊपर हियरिंग करेगा और मजिस्ट्रेट साहब उस पर एग्री करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर होगा तो फिर आपकी एफआईआर ख़त्म हो जाएगी। फिर सीआरओ की तरफ आप जा सकते हैं जिसमें हम फिर बात करेंगे कि वो किस तरह सीआरओ रिकॉर्ड ख़त्म होता है जो लेटेस्ट हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर पुलिस आपसे एग्री नहीं करती और पुलिस के साथ आपकी सेटलमेंट नहीं होती और आपका जो केस है वो मेरिट्स पे चल रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशन और क्वॉशमेंट। क्वॉशमेंट हाई कोर्ट से होती है। आप हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर आपके पास बहुत ही कोई ग्लेरिंग और बहुत जो है वो एक ऐसा जो एविडेंस है जो प्राइमा फेसाई या बिल्कुल सतह पे आपको नज़र आ रहा है कि आप उसमें बेगुनाह है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऊपर एक एफआईआर कट गई जो लाहौर में है, लेकिन आप उसी तारीख में कराची में किसी होटल में रह रहे थे और साथ में आपकी जो है वो टिकट वहाँ की थी जिसमें आप कराची गए, आपका एग्जिट एंट्री है, या आप मुल्क से बाहर चले गए, आप अमेरिका गए हुए थे 5 दिन के लिए और उन्होंने 5 दिन के ड्यूरिंग जब आप अमेरिका में मौजूद थे आपकी एग्जिट पाकिस्तान में एफआईआर ने लगाई हुई थी, उसी 5 दिन के ड्यूरिंग आपके ऊपर एफआईआर कट जाती है लाहौर में। ये केस हमने एक डील भी किया। तो वो आपने सिंपल जो आपकी एंट्री एग्जिट है, पासपोर्ट की कॉपी है, वो लेके और अपने जो जिस कोर्ट में वो ट्रायल चल रहा है या अगर चलान जमा हो गया उसकी कॉपी लेके, एफआईआर की कॉपी लेके आपने सिंपल डॉक्यूमेंट लगाना है, एक हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी है, क्वॉशमेंट का आपने जो है वो उसमें ग्राउंड लेना है और वो क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर हाई कोर्ट इस बेस पे आप सिंपल जैसा आपको बताएंगे कि सर मैं तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, तो आपकी जो एफआईआर है वो हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा तो क्वॉश हो जाएगी। क्वॉशमेंट और कैंसिलेशन, इन दो तरीक़ों से आप की जो एफआईआर है वो ख़त्म हो सकती है। बाकी तो अगर ट्रायल चला है और ट्रायल के बाद आप एक्विट हुए हैं तो वो तो आप उसमें बेगुनाह हो जाएंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अर्ली स्टेज पे ट्रायल के बगैर ही एफआईआर ख़त्म करने के ये दो तरीके हैं। और इसमें लोगों को बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग इसमें डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं। ये किसी का काम नहीं है, सिर्फ आपने अपने वकील साहब के पास जाना है, उनको बताना है कि जी पुलिस के साथ हमारी बात हुई है, वो एग्री कर रहे हैं, अगर तो कैंसिलेशन वाली साइड पे जाना है। अगर पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं और आपके पास फिर भी ऐसा एविडेंस है जो आप समझते हैं कि हम लोग इसमें जो है वो हाई कोर्ट हमें रिलीफ देगा, तो आप वो एविडेंस लेके जाएंगे और वो हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वॉश कर देगी। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी एफआईआर ख़त्म हो सकती है। बाकी वो जो बीच में आप एक दरख्वास्त देते हैं कि जी हमें यहाँ से जो है वो पर्चे से हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो वाली दरख्वास्त एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ट्रायल से पहले इन दो तरीक़ों से, और अगर ट्रायल चल भी रहा है और आपके पास ऐसा ग्लेरिंग एविडेंस है तो फिर आप इसको इस तरह से एफआईआर जो है वो खारिज करवा सकते हैं। ये तरीक़ेकार है। थैंक यू।